अरे 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 मैडम, ये क्या कर रही हैं? आप ऐसे ठेले से फल उठा उठा के फेंक क्यों रही हैं? यार फ्रूट्स वाले का वेट कर रही हूँ, कब से आ ही नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ मर गए। एक मिनट मैडम, आप ना ये बोर्ड पढ़िए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पर ऐसे फल मत फेंकिए मैडम। भाइयों और बहनों, यहाँ ना होने के लिए माफी चाहता हूँ। ठेला आपके सामने है, आपको जो चाहिए ले लीजिए और पैसा वहाँ रखे बैग में रख दीजिए। धन्यवाद। दोबारा सेवा का मौका जरूर देना। ये कितना पागल आदमी है। आज के चोरी चिकारी के जमाने में जहाँ किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता, ये आदमी हजारों का सामान खुली रोड पे छोड़ के चला गया। खैर मुझे क्या, जैसा लिखा वैसा कर देती हूँ। वाह, इतने सारे पैसे। यार ये आदमी पागल है क्या? ऐसे जमाने में जहाँ किसी पे भरोसा किया ही नहीं जा सकता, ये आदमी अपना पैसों का बैग और ये ठेला खुला छोड़ के गया हुआ है। इस इंसान से तो मिलना ही पड़ेगा। एक काम करती हूँ, यहाँ पे ना इसका वेट करती हूँ, जैसे आएगा इससे मिलकर ही जाऊंगी। अब अभी क्या हुआ मेम साहब? ये देखिए कि इस ठेले पे कोई नहीं है और पैसे पड़े, चोरी करके जा रहा है तू पैसे का बैग। अरे नहीं नहीं मेम साहब, आप गलत समझ रहे हो। अरे मैं कोई चोर नहीं हूँ, ये ठेला भी मेरा है और ये पैसे भी मेरे ही हैं। ओह, तो तुम वो ठेले वाले। दिखने में तो इतने गरीब लग रहे हो और रहते कहाँ दिन भर तुम? तुम्हें डर नहीं लगता है क्या? अपना हजारों का सामान ऐसे खुले में छोड़कर, पैसों का बैग छोड़ के दिन भर कहाँ रहते हो? चोरी का डर नहीं है क्या तुम्हें कोई? लगता है मेम साहब, पर लगता है आप इस शहर में नए नए आए हो। हाँ, पर आपको कैसे पता ये? मेम साहब, पिछले 3-4 महीने से ना मैं रोज ऐसा ही करता हूँ, ठेला खुले में छोड़ के चला जाता हूँ। और शुरुआत के 3-4 दिन तो सब्जियां भी चोरी हो जाती थी और पैसे भी चोरी हो जाते थे, लेकिन उसके बाद मेम साहब सब्जियां भी बिक जाती थी और कभी कभी मेम साहब जितनी सब्जियां बिकती थी ना, बैग में उससे ज्यादा पैसे होते थे। पर तुम ऐसा करते क्यों? तुम क्या मेहनत करने से डरते हो? अरे नहीं मेम साहब, मेहनत से नहीं डरता, पर अपनी बीवी को खोने से डर लगता है। बीवी को खोने से मतलब? मेम साहब, पिछले 5-6 महीने से ना मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब चल रही है। उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो उसके इलाज के लिए ना हर वक्त कोई नर्स उसके साथ होनी चाहिए। मेम साहब, मैं इतना अमीर नहीं हूँ, इतनी औकात नहीं है कि हर वक्त मैं उसके इलाज के लिए ना एक नर्स रख सकूँ। पर इसलिए ना 1 महीना नर्स के साथ रह के मैंने वो सब कुछ सीख लिया और अब हमेशा मैं अपनी बीवी के साथ रहता हूँ। पैसों का क्या है मेम साहब, सब्जियां भी बिक जाती हैं और पैसे भी आ जाते हैं, और जो सब्जियां बिक के पैसे आते हैं उनसे मैं अपनी बीवी के लिए दवाइयाँ ले आता हूँ। और मेम साहब, ठेले को तो एक बार लोगों के भरोसे छोड़ा जा सकता है, लेकिन अपनी बीवी को किसके सहारे छोड़ूं? कितने कमाल के इंसान हो यार। आज के ज़माने में कोई किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता है? मुझे बहुत गर्व हो रहा तुम पे। आजकल के ज़माने में जहाँ कोई किसी पे भरोसा नहीं कर सकता, किसी से इतना प्यार नहीं कर सकता, तुमने ये दिखा दिया कि सच्चे प्यार का मतलब क्या होता है। तुम अपनी बीवी से खुद से भी ज़्यादा प्यार करते हो, उसके लिए अपने हज़ारों का सामान ऐसे छोड़ के चले जाते हो। देखो मैं ना, ये कुछ पैसे रख लो प्लीज, तुम्हारी बीवी के इलाज के काम आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मेम साहब, आपने मेरी मदद करी। पर आप ना मेरी बीवी के लिए ना अरदास जरूर करना कि वो जल्दी से अच्छी हो जाए। और मेम साहब, अगर आपको सब्जियां कम पड़ जाए ना तो मेरे ठेले से और ले जाना। पैसों का क्या है मेम साहब, पैसे तो आते जाते हैं, तो सब्जियां बेच के जो पैसे आते हैं उनसे मैं बीवी के लिए दवाई ले आता हूँ और पैसे बच भी जाते हैं। मेम साहब, अब ना मुझे पैसों से ज्यादा दुआओं की ज्यादा जरूरत है। आप मेरी बीवी के लिए दुआ जरूर करना। मैं जरूर दुआ करूंगी और देखना तुम्हारी बीवी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखो। बहुत बहुत धन्यवाद मेम साहब। दोस्तों, कुछ लोग अपने परिवार का साथ देने के लिए अपना सब कुछ त्याग कर उनके साथ खड़े रहते हैं। ऐसे में हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनकी मजबूरी का फायदा ना उठाएं, बल्कि उनका साथ दें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और हाँ, इस पे लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।